यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती, क्या पोस्ट बढ़ेगी, क्या एज में छूट मिलेगी, नई भर्ती कब आ रही है, कितनी पोस्ट पर आ रही है, महिलाओं के लिए क्या खुशखबरी है, कितनी सीट इस बार महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे हुए हैं और एक ही चीज का इंतजार है, यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती। 60,244 पोस्ट की ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं बच्चे और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2026 से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करा लेंगे। 2027 में चुनाव है, बहुत सारे साथियों की बहुत सारी डिमांड हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर, जैसे सेकंड लिस्ट को लेकर और जैसे न्यू भर्ती को लेकर। क्या ये तीनों डिमांड कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, क्या ये तीनों डिमांड पूरी हो पाएंगी या नहीं, आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। जितने भी साथी हैं चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 शानदार वैकेंसी थी, शानदार अच्छी पोस्ट थी, बहुत अच्छी खासी अच्छे से वैकेंसी कंप्लीट हुई। पेपर कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, कैंसिल करवा के दोबारा पेपर लिया, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज वैकेंसी अब तक कंप्लीट हो चुकी होती। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2027 में चुनाव है, तो क्या ये नई भर्ती को 2027 से पहले कंप्लीट करा पाएंगे? क्या पोस्ट में जो कह रहे हैं कि हम 19,200 समथिंग पोस्ट हैं, 19,220 पोस्ट पर भर्ती ला रहे हैं, क्या पोस्ट इतनी ही रहेंगी या फिर इससे बढ़ेंगी? सवाल बहुत सारे हैं मन में। और ये भी सवाल है कि भाई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ तो क्या स्कोर कार्ड जारी होगा, सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई तो क्या सेकंड लिस्ट आएगी? तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उससे भी बड़ा ये है कि भाई इस बार कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, क्योंकि लगातार बैक टू बैक वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी क्या जाएगी। एक एक करके सारे सवालों पर बात करेंगे। साथियों, एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से सारी जानकारी मिल सके, कोई भी आपको जानकारी लेने में समस्या ना हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए सारी जानकारी को ध्यान से देखिएगा, क्या अच्छी खबर है, क्या बुरी खबर है, सारी जानकारी। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल लास्ट भर्ती से संबंधित भी काफी वीडियोस प्रोवाइड की, ऑथेंटिक, इंफॉर्मेटिव, बहुत सारे साथी ने बहुत सारा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत सारा आभार, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप सभी, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं साथियों, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव मिलेगी। बात करते हैं कब तक वैकेंसी आ रही है और क्या एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, क्या 2025-26 में सैलरी रहने वाली है। देखिए, न्यू भर्ती आ रही है, आप सभी को पता होगा, और इसका एक दो नहीं बल्कि 10, 15, 25 बार योगी जी अपने बयानों में, अपनी घोषणा में इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अब आ रही है और तब आ रही है। देखिए, वैकेंसी आना तय है, लेकिन कब आएगी वो हम बात करेंगे। ओके, 19,000 से 20,000 पोस्ट ही रहेंगी या फिर इससे बढ़ जाएंगी। फीमेल के लिए 20% आरक्षण क्या रहेगा या नहीं रहेगा। न्यू भर्ती, क्या न्यू सिलेबस आएगा, अप्लाई डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्या गुड अपॉर्चुनिटी है, कोई इंग्लिश आपके पेपर में नहीं आती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई 2 पेपर नहीं होते हैं, कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ इस वैकेंसी को आपको पार करना होता है, बहुत सारी खुशियां आपको मिलती हैं इस वैकेंसी को पार करने में, यानी सिलेक्शन लेने में। अब ये खुशियां किस चीज की हैं? खुशियां इस चीज की हैं कि 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, एक पेपर होता है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और उसके साथ साथ साथियों आप सभी को बहुत ही सुचारू रूप से ऑफलाइन पेपर दिया जाता है, बहुत ही सुव्यवस्था के साथ। अब आप पेपर पास कर लेंगे तो आपका फिजिकल में बुलाया जाएगा, फिजिकल में बुलाए जाएंगे, फिजिकल पास कर लेंगे, पीटी पीएसटी पास कर लेंगे, डॉक्यूमेंट पास कर लेंगे, फिर आपकी एक मेरिट लगती है, मेरिट पास कर लेंगे तो फिर आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा, और जब मेडिकल पास कर लेंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, और ट्रेनिंग पास कर लेंगे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो चलिए, इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और न्यू भर्ती की बात करते हैं कि 19,000, क्योंकि भाई पहले तो बात हो रही थी 35,000 पोस्ट पर भर्ती आ रही है,
लेकिन अब 19,000 आधी कैसे रह गई है पोस्ट? सोचने वाली बात है कि पहले तो योगी जी कह रहे थे भाई 35,000 पोस्ट पर भर्ती आ रही है, पर अब ये 19,000 कैसे रह गई, ये भी यहाँ सोचने वाली बात है। तो ये जो 19,000 पोस्ट है साथियों, ये कहीं ना कहीं बढ़ करके आपकी वही हो जाएंगी 25 से 30,000, यानी 30 से 35,000 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि भाई 30 से 35,000 पोस्टें आपकी रहेंगी। हालांकि साथियों ऐसा नहीं है कि 19,000 नहीं आ सकती, बट 19,000 से बढ़कर ये 35,000 आपकी पोस्ट हो जाएंगी। उसके बाद है साथियों फीमेल का 20% आरक्षण पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। चलिए उसके बाद न्यू भर्ती, क्या न्यू सिलेबस होगा? नहीं भाई, कोई न्यू सिलेबस नहीं है, वही आपका पुराना सिलेबस है, वही आपको कवर करना है। न्यू पुराना सिलेबस, जाइए वेबसाइट पर यूपीपी पर निकालिए सिलेबस और अपना तैयारी में लग जाइए। उसके बाद साथियों अप्लाई डेट क्या रहेगी? तो देखिए जो आपकी अप्लाई डेट है साथियों, वो आपकी जून जुलाई में देखने को मिल जाएगी। जून जुलाई, ठीक है जी, जून जुलाई। तो जून जुलाई में आपकी, क्योंकि इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, वैसे ही ये नई भर्ती आपकी देखने को मिल जाएगी। तो जून जुलाई आपकी यहाँ पे क्या है, अप्लाई डेट है। उसके बाद साथियों, हालांकि मई कह रहे हैं, पहला वीक ऑफ मई, पहला वीक जा चुका है, तो भाई कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। योगी जी कह देते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट से होता है, होता जरूर है लेकिन लेट से होता है ना। तो जैसे उन्होंने पेपर की गई थी 6 महीने में पेपर करवाएंगे, पेपर तो 6 महीने में ही करवाया, लेकिन 6वें महीने में जाकर करवाया। तो वैसे ही आपकी वैकेंसी तो आएगी, लेकिन उन्होंने मई में कहा है, तो ये भी हो सकता है कि लास्ट मई तक ये जारी कर दे वैकेंसी, या फिर जून जुलाई में तो आपकी वैकेंसी आना तय है। तो लास्ट मई भी है आपकी डेट और जून जुलाई तो है ही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट भी साथियों आपकी नवंबर दिसंबर यहाँ पर हो सकती है एग्जाम डेट भी, ठीक है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, 2025 चली रही है आपकी, 1.5 साल कम से कम एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में लगता है। तो इतना साल लग सकता है आपका, इस वजह से कोई भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जो आपका सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, सिलेबस को देखिए और अपनी तैयारी को बार बार रिवीजन करिए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। अब बात आती है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए पुरजोर हमारा पूरा समर्थन है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कम से कम 3 साल का फिर से एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जो साथी एक बारी अपने जीवन काल में इस परीक्षा को दे पाए हैं, कम से कम उन्हें एक मौका और दिया जाए, क्योंकि भगवान भी एक मौका देता है। तो योगी जी आप तो इंसान हैं, आप तो जरूर ही देंगे, ऐसी हमें आशा उम्मीद है। दूसरा सवाल है, स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है, इसको लेकर भी आयोग ने बोला है कि स्कोर कार्ड जारी होगा। देखिए कब तक होता है, कब तक जारी करता है, क्योंकि भर्ती तो कंप्लीट होने वाली है। अभी तक इन्होंने कहा था आयोग ने, उसके बावजूद भी इसने जारी नहीं किया है। तीसरा है सेकंड लिस्ट को लेकर भी आयोग ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं आयोग को कि जल्दी से जल्दी 6 वीक में आप हमें बताइए कि कब आप सेकंड लिस्ट जारी कर रहे हैं। 6 वीक में हमें मतलब हमें न्यूज दीजिए, इन्फॉर्म करिए कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो 6 वीक की बात है, यानी लगभग आधा महीना जा चुका है, थोड़ा सा दिन और बचे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बाकी पुरजोर समर्थन है, जैसा आप कहते हैं आपके साथ वैसे ही खड़े रहते हैं भाई पूरी तरह से, और हिम्मत बांधे और बधाई। तो आप भी इस चीज़ को समझेंगे साथियों। जितने भी साथी हैं लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और अभी तो आपकी जो एज रहती है वो वही है, एज रिलैक्सेशन की अभी कोई बात हुई नहीं है। बाकी 2027 में चुनाव है तो मिल सकता है एज रिलैक्सेशन, बिल्कुल मिल सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी हम पूरा अपनी तरफ से समर्थन कर रहे हैं साथियों, पूरे जोर लगा रहे हैं कि इस बार भी 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिले, ताकि सभी साथियों को यहाँ पर मौका मिल सके। सेकंड लिस्ट भी जारी हो, इसके लिए भी पूरी मेहनत, आपको पता ही होगा, चैनल पर जुड़े हुए हैं आप लंबे समय से, कि हर हाल में मतलब आपके लिए किया जा रहा है ना। स्कोर कार्ड के लिए बोला है, देखिए कोई बात नहीं, लगता है समय, पर जब आपने रिजल्ट जारी कर दिया तो स्कोर कार्ड में तुम क्यों इतनी देरी लगा रहे हो, जबकि तुमने कह भी दिया कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे। उसके लिए साथियों बहुत सारा प्रदर्शन भी किया है, आपको पता है। पर देखिए 6 वीक में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जल्दी ही मिली जाएगी। तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य की परीक्षा है। राधे राधे।